वहाँ मांग है कि एक पैनल बनाया जाए। पैनल में एक विधायिका का एक सदस्य हो, एक कार्यपालिका का, एक न्यायपालिका का और मुख्यमंत्री खुद अध्यक्ष हो। अब एजेंसी और आयोग दोनों फेल हो गए, तो ऑप्शन क्या है उसके पास? तो ऑप्शन मैं देता हूँ। हम छात्र हैं, केवल कारण नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन भी बताएंगे। वहाँ नहीं है, आपको लग रहा है कि घून लगा हुआ है? बहुत बड़का सर, सबसे बड़ा घून तो ब्यूरोक्रेट्स में ही लगा हुआ है सर। तो फिर वो और कैसे होगा? शर्मिंदगी की बात है कि हमारे झारखंड की जो न्यायपालिका में सर, उसमें भी बहुत बड़ा घून लगा है। कहाँ से लाएंगे ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स जो कि चला ले? ठीक है, आप बताइए, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच तो ऑलरेडी चल रही है। जैसे सीजल का एग्जाम हुआ, हाँ। हम लोगों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है भैया, सरकार मानने को तैयार नहीं थी। 4000 हम लोग जब आंदोलन किए, 4000 लोगों पर केस कर दिए। मेरा ये कहना कि जब आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम, वो मैं टिल वहाँ दिल्ली जंतर मंतर से शुरू कर रहा हूँ ये चीज। इस बात की क्या गारंटी है कि जेपीएससी पास करने के बाद ये वीडियो सीईओ या डीएसपी बनेंगे, माल नहीं लेंगे? है कोई गारंटी? गारंटी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार वाला। झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर, अपने हक की आवाज़ को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 13वां दिन है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ये दूसरा दिन है जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। दरअसल यहाँ की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है। वायरल शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये न्यू मीडिया में ये ज़्यादा चलता है कि क्या वायरल हो रहा है। और एक तस्वीर जो है ब्रह्मदेव जी की है, आप देख रहे हैं हमारे पास ग्रेट जयपाल सिंह मुंडा का ये स्टैचू है। और यहीं जो है ये बारिश में भीगते हुए पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। इनके बारे में आप जान ही चुके हैं कि इनकी मांग क्या है और अपनी मांगों को लेकर ये क्यों यहाँ डटे हुए हैं। हमारे साथ मोतीलाल हैं जो एक बड़ा चेहरा है, खासतौर से अगर छात्रों के हक की बात करें। पिछले 4-5 सालों से तो मैं देख रहा हूँ इनको। जयराम महतो की पार्टी JLKM के कदावर नेता हैं, उनके जो थिंक टैंक का जो ग्रुप है उसमें से एक है। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हम सीधा जड़ में आते हैं, ठीक है? ये जो बात हो रही है रिफॉर्म की, ये क्या है रिफॉर्म? कैसे होगा ये रिफॉर्म? रिफॉर्म का मतलब है कि जेपीएससी से पहले शुरू करते हैं। हाँ। जेपीएससी में सबसे बड़ा कहाँ गलती होता है, चूक कहाँ है? चूक वहाँ के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति में है। तो रिफॉर्म पहले वहाँ होना चाहिए। आज देखे होंगे कि जेएमएम के जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उसकी पत्नी अजिता भट्टाचार्य वहाँ की सदस्य आनी पूरी तरह से आयोग को ही राजनीतिकरण कर दिया गया है, केवल अपने लोगों को बैठाने के लिए। तो पहले हमारी वहाँ मांग है कि एक पैनल बनाया जाए। पैनल में एक विधायिका का एक सदस्य हो, एक कार्यपालिका का, एक न्यायपालिका का और मुख्यमंत्री खुद अध्यक्ष हो, सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करने के लिए। पहला काम ये, पहला रिफॉर्म करना है और उसको पूरी तरह से राजनीतिक से परे रखा जाए, क्योंकि छात्रों के हित की बात है। दूसरी हमारी मांग है कि रिफॉर्म करने का मतलब ये है कि जो पहले आयोग एग्जाम कंडक्ट कराती थी, उसके बाद उसने एजेंसी को दे दी कि एजेंसी एग्जाम को लेगी। अब एजेंसी और आयोग दोनों फेल हो गए, तो ऑप्शन क्या है उसके पास? तो ऑप्शन मैं देता हूँ। हम छात्र हैं, केवल कारण नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन भी बताएंगे। अनुच्छेद 312 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब है कि यहाँ पर ना तो राज्य लोक सेवा आयोग एग्जाम ले पा रही है, ना उसकी एजेंसी ले पा रही है। तो एक है वहाँ पर प्रावधान है कि अगर राज्य लोक सेवा आयोग सही से काम नहीं कर पाएगी, तो राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जब राष्ट्रपति सहमति देंगे तो वो एग्जाम को संघ लोक सेवा आयोग कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी पहल करें और यूपीएससी को दे देंगे। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ये ठीक है, आप जो बोल रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि हम लोग बात करते हैं, विधायिका की बात सबसे ज़्यादा हो जाती है। कुछ भी होता है तुरंत मुख्यमंत्री को, सांसद को, MLA को, सबको हम लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं। एक जो बड़ा सेक्टर है, खासतौर से दो की बात हम करेंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। कार्यपालिका यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, ये जो देश को चला रहे हैं, राज्य को चला रहे हैं। आप जेपीएससी की बात कर लिए, एल ख्यांगते क्या है, यूपीएससी किया, कलेक्टर बने और एक बड़े पद पे रहे, उसके बाद वो बने। एक ब्लॉक में जो वीडियो रहता है वो जेपीएससी करता है या बीपीएससी करता है, जिस भी स्टेट कमीशन का परीक्षा पास करके वो बनता है। मेरा सवाल ये है कि वहाँ नहीं है, आपको लग रहा है कि घून लगा हुआ है? बहुत बड़का सर, सबसे बड़का घून तो ब्यूरोक्रेट्स में ही लगा हुआ है सर। तो फिर वो कैसे होगा? शर्मिंदगी की बात है कि हमारे झारखंड की जो न्यायपालिका में सर, उसमें भी बहुत बड़ा घून लगा है। जब जो चीज़ अच्छा होने रहता है उसको मतलब हाईकोर्ट रोक लगा देते। पता नहीं क्यों इतना सड़ गया, यहाँ की व्यवस्था समझ में नहीं आता। और ब्यूरोक्रेट्स तो सर हद से ज़्यादा गिरा हुआ है। तो आप ये रिफॉर्म कैसे करेंगे? आप रिफॉर्म वही ना कहाँ से लाएंगे ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स जो कि चला ले? ठीक है, आप बताइए, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच तो ऑलरेडी चल रही है। 11 जेपीएससी का जो है वो चल रहा है, उसमें 11 परीक्षाओं का जो परीक्षा है, क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दिया। आप बोल रहे सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ, तो ये तो आई वॉश वाली बात होगी नहीं। आप रिफॉर्म कैसे करेंगे? ईमानदार अधिकारी कहाँ से लाएंगे आप? हाँ, ये बहुत बड़े चैलेंजिंग है सर। कहाँ से लाएंगे? देखिए,
सर हर सिस्टम में ऐसा होता है ना, 100 में 90 भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन 10 होते हैं सर, उसको चून करने की जरूरत। लेकिन यहाँ 10 क्या होता है सर, सेटिंग वेटिंग अच्छा रहता है कि मेरा जो मुख्यमंत्री से क्लोजअप है उसको मेरा पदाधिकारी बनना चाहिए भाई। ये खेल चल रहा है सर, आपकी हम बताते हैं आपको। जैसे सीजल का एग्जाम हुआ, हम लोगों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है भैया, सरकार मानने को तैयार नहीं थी। 4000 हम लोग जब आंदोलन किए 4000 लोगों पर केस कर दिए, लेकिन वो पेपर रद्द किया गया, SIT का गठन किया गया। विश्वास क्यों नहीं है ये मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर जब जांच चला SIT का, जब बड़े बड़े लोगों के गर्दन तक वो हाथ गई, तो क्या किया कि SIT को शिथिल कर दिया। क्यों? मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए सर। तो SIT को आपने शिथिल कर दिया, तो CID भी आपके अंदर का ही चीज है, आप उसको भी शिथिल कर देंगे जब बड़े बड़े लोगों के लिए हाथ पहुंचेगी तो। नहीं, अभी देखिए मेरा कंसर्न यही है, एक पत्रकार तो हम हैं ही, साथ में एक सिटीजन भी हैं, और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा घूमते हैं, वहाँ की पत्रकारिता करते हैं, गांव देहात जंगल झाड़ बहुत अच्छी है। हाँ ना, जंगल झाड़ वाला गांव की हम बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना कि जब आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम, वो मैं टिल वहाँ दिल्ली जंतर मंतर से शुरू कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है। आप अगर रिकॉर्ड देखिएगा, डेटा देखिएगा, तो 10वीं तक तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, हो रहा है ना, ठीक है। ये लड़ाई क्या उनके लिए नहीं होनी चाहिए थी? एकदम होनी चाहिए। आप जब प्राइमरी लेवल पे एक ईमानदार बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छा बनाएंगे तो वो अच्छा अधिकारी बनेगा। इस बात की क्या गारंटी है कि JPSC पास करने के बाद ये वीडियो CEO या DSP बनेंगे, माल नहीं लेंगे? है कोई गारंटी? तो फिर कैसे साफ होगा, कैसे सुथरा होगा? 26 साल 25 साल से तो ये हो नहीं पा रहा है सर। अगर देखा जाएगा था ना, तो पूरा शिक्षा व्यवस्था जो भारत की ही शिक्षा व्यवस्था है ऊपरी तरह से, वो अगर नीचे जाइएगा तो कैंसर है, कैंसर है सर, कैंसर हो चुका है। उसकी बात करिएगा तो पूरा भारत की जब शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत ही हुई सर, वहीं पर सबसे बड़ा डिफॉल्ट है, वहाँ से सुधार करना पड़ेगा। उसमें सिविक डालना पड़ेगा, नैतिक डालना पड़ेगा, ये सब चीज़ें डालना पड़ेगा, तब चीज़ें हो सकती है सर। लेकिन अभी फिलहाल जो क्या हो सकता है, मतलब कैंसर को खत्म नहीं किया जा सकता है, तो कैंसर को कुछ हद तक रोका जा सकता है सर, और रोकने के लिए प्रक्रिया हो सकती है, शल्य क्रिया हो सकती है, आप शल्य क्रिया में जा सकते हैं। लेकिन कैंसर को रोकने के लिए आपको रिफॉर्म पूरा नीचे के बॉडी को खत्म करना पड़ेगा, और नीचे के लिए मतलब कि LKG से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी आप क्या करेंगे? अब क्या है नया? अभी अब आपके पास जो कमेटी बनी है 4-5 मंत्रियों की, तो उसके साथ आप लोगों की वार्ता कहाँ तक पहुंची है, या फिर वो उन्होंने संपर्क किया है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग तो एक हो गए हैं कि अभी भी है? नहीं, एक ही है सर। देखिए, जब झारखंड आंदोलन की मांग चली, आपको भी पता है, क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का एक छात्र उठा और मांग किया, उसके बाद बना आदिवासी महासभा, उसके बाद बना झारखंड पार्टी बना, झारखंड उलगुलान मोर्चा बना, झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, आंसू बना। मांग क्या था कि झारखंड को अलग करना है। जस्ट लाइक हम तो अगर कोई कहता है कि अलग अलग मंच, तो ये घर में सदस्य बढ़ते हैं तो अलग अलग होते हैं सर, हम ये नहीं कहते। अगर किसी को लगता है कि ये हो रहा है तो हम कहते हैं BJP वालों को भी टेंट लगाना चाहिए, आंसू वालों को भी लगाना चाहिए, RJD वालों को भी लगाना चाहिए, कांग्रेस वालों को भी लगाना चाहिए, और अगर संवेदनशीलता बची है तो JMM वालों को भी लगाना चाहिए कि भाई आखिर उसके बच्चे भी तो नौकरी ये एग्जाम दे रहे होंगे ना सर। हाँ, सही बात। उसके बच्चे भी दे रहे होंगे ना, उसके ऐसा नहीं था कि उसके बच्चे नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग ये रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं कि कल दिन आपका बच्चा भी इस चक्रव्यूह में पिसेगा। इसलिए आप आइए और लड़िए और एक बार रिफॉर्म करिए, और आज नहीं तो कभी नहीं सर, क्योंकि 23 साल से हम चीज़ें देख रहे हैं, और खुद हम 7वां JPSC में पास करके हम खुद शोषित हुए, 56 दिन जेल गए, 56 दिन हम प्रोटेस्ट खुद किए और खुद हमको जेल जाना पड़ा सर। बहुत शुक्रिया। तो मोदी जो कह रहे हैं, देखिए उसमें गुड रहस्य है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये हम लोग हवाबाजी, भारत में क्या है ना, एक कल्चर चल चुका है हवाबाजी का, हम लोग ज़्यादातर हवाबाजी ही करते हैं। आप देखिए कि प्राइमरी लेवल पर आप ग्रामीण इलाकों को आप बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में जो दलित या जो भी अति पिछड़ा जो गरीब आदमी है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं इस पर किसी की नज़र नहीं है। वो कोई देखना ही नहीं चाह रहा है कि उसको क्या पढ़ाया जा रहा है। एक बड़ा तबका जो है अनपढ़ रह रहा है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी अनपढ़ रहता जा रहा है। अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रांची के इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रिफॉर्म की बात हो रही है, तो सेंट्रल को चाहिए कि वो और स्टेट, तमाम भारत के तमाम जो गणराज्य के जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों को एक साथ जोड़कर इसको रिफॉर्म कीजिए आप। क्यों कलेक्टर DC का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, या क्यों कोई गरीब आदमी जो है सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम नहीं जा सकते, या प्राइवेट हॉस्पिटल बनेगा क्यों। तो रिफॉर्म की बात हो रही है, तो मेरी है बिसाइड पत्रकारिता और पत्रकार के अलावा मेरा ये मानना है कि रिफॉर्म की बात हो रही है तो इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए, वरना ये चीज़ें होगी 10 दिन का बात है, फिर से यही चीज़ होगा। पिछले 25-26 साल से यही हो रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं राज सिंह, आप देख रहे हैं समाचार वाला। कैमरे के पीछे पवन है, साथ में तौसीफ हैं। शुक्रिया।